बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सबका जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं या किए हुए हैं। स्कूलों के लिए कुछ ऑर्डर्स आए हैं, सर्कुलर हैं, गाइडलाइंस हैं, वो मैं जरा आपको बताऊं। और कश्मीर प्रांत के लिए, जो कश्मीर प्रोविंस है, वहां डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दो तरह की चीजें हमारे सामने हैं। गर्मी लगातार बढ़ रही है, उसको, और साथ साथ कोविड के केसेस भी एक बार फिर से चुके 150 के पार अब संख्या पहुंची है 24 घंटों के भीतर। तो उन तमाम चीजों को सामने रखते हुए सरकार की तरफ से कुछ एहतियातन फैसले लिए जा रहे हैं। और जो गाइडलाइंस हैं, जो रहनुमा खतूत जारी हुए हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा कि अपने बच्चों को कैसे आपने जो खासतौर से जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, महकमा सेहत के जिम्मेदारान हैं, उन सभी के साथ बात करने के बाद ये फैसले जो है कंसर्न अथॉरिटी लेती है। तो कुछ फैसले लिए गए हैं, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। और रोजमर्रा की जो मामूलात हैं, उनमें कैसे तब्दीलियां आपने लानी है, चेंजेस क्या लानी है, क्या करना है, ये बड़ी बात है। ये उस समय हो रहा है जब इंतजामिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बढ़ती गर्मी के बीच बच्चों को नुकसान से बचाया जाए। इसके लिए वालिदैन की भी, स्कूल इंतजामिया की, आला हुकाम की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तो वो उनको निभाना हम सब की तरजीहात में शामिल होना चाहिए। पहली बात तो ये कि मॉर्निंग असेंबली मुख्तसर होनी चाहिए, ज्यादा लंबा प्रोग्राम को ना खींचा जाए। और क्लासरूम्स के अंदर या ऐसी जगहों पर करवाया जाए जहां डायरेक्टली धूप ना पड़े, सनलाइट ना पड़े। ये पहला पॉइंट किया गया है। इसके अलावा बराह रास्त या डायरेक्टली, जिसे आप कहते हैं, सूरज की रोशनी के सामने ना आए, या कोशिश करें कम से कम रहें। जहां पर साया हो, छांव हो, वहां पर जाकर अपने मामूलात के काम जो है वो निपटाने की कोशिश करें। इसी तरीके से तलबा को जमा करने और मुंतशिर करने के दौरान एहतियात बरती जाए। जब आप मॉर्निंग असेंबली होती है तो बज़ाहिर ऐसा लगता भी और होता भी है प्रोटोकॉल्स में कि आप बच्चों को लाइनें बनाते हैं और उस हिसाब से डिसिप्लिन का एक हिस्सा होता है। तो उस अनुशासन को बरकरार रखिए, लेकिन एहतियात भी जरूर बरतिएगा। जो आउटडोर एक्टिविटीज हुआ करती हैं, इनमें सबसे ज्यादा चूंकि स्पोर्ट्स होते हैं और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उस समय स्कूल की, प्रशासन की, या उन तमाम लोगों की जो इस समय बच्चों को बचा सकते हैं। और इस सिलसिले में जो बात कही गई है, गाइडलाइंस जो मेरे सामने है, कि तलबा को जमा करने और मुंतशिर करने के दौरान या जब उनको वापस आप भेजते हैं तो उन्हें उस वक्त ख्याल जरूर रखा जाए। आउटडोर एक्टिविटीज जो है कोशिश की जाए अर्ली आवर्स में हो, या सुबह सुबह, या थोड़ी सी जब गर्मी की शिद्दत कम से कम हो वहां एडजस्ट करने की कोशिश हो। यानी जो टाइम टेबल है, थोड़ा सा बदलाव उसमें करना पड़ेगा। अब बसों में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या करना है? बसों में भीड़ भाड़ से सख्ती से गुरेज किया जाए। नंबर 1, बैठने की गुंजाइश के मुताबिक तलबा को अंदर या बाहर ले जाया जाए। जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से बसों में 10 की जगह 30 को किसी तरीके से एडजस्ट करके घुसा के जबरदस्ती उनको अंदर ना ले जाए, इससे बचा जाए। अब बसों में पीने का पानी और इब्तदाई तिब्बी इमदाद, या जिसे मेडिकल एड आप कहते हैं, उपचार के लिए कहीं जरूरत पड़ सकती है, उसकी किट्स होनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से कहा गया है क्योंकि जबरदस्त गर्मी है बहुत सारे इलाकों में, मॉनसून आने के बावजूद भी, और कोविड के केसेस भी साथ साथ बढ़ रहे हैं। स्कूल बसें हैं, वैन हैं, उनको ऐसी जगहों पर खड़ा किया जाए। कोशिश हो जहां पर साया हो, कम से कम धूप से बचाया जाए, उससे खतरा क्योंकि बच्चों पर भी पड़ सकता है, हाइड्रेशन और कई तरह की परेशानियां। वालिदैन को, पेरेंट्स को, माता पिता को हसास बनाया जाए। मामलात की सेंसिटिविटी को समझते हुए कि जाती तौर पर अपना बच्चा उठाएं। कोशिश करें दूसरों को, छोटा बच्चा जो है, बहुत सारे लोग स्कूल आते और जाते दूसरे लोगों को दे देते हैं, उससे बचा जाए तो खुद उठाएं। और वाटर कूलर, मिट्टी के बर्तन, इनको तरजीहात में शामिल करें, प्राथमिकता में रखें, प्रायोरिटी में रखें। और पीने का पानी जो है वो कोशिश करें कि मिट्टी के बर्तन में या गड्ढे में हो तो और भी अच्छा है, लेकिन साफ जगह पर होना चाहिए। इसके लिए कोशिश की जानी चाहिए। तलबा को मुनासिब हाइड्रेशन में हसास होना चाहिए, जब डिहाइड्रेशन ना हो उसके लिए बचा जाए। बाकायदगी से ब्रेक्स के दौरान पानी की घूंट पीने का मशवरा दिया है, बार बार पानी का वो सिप लेते रहें, इसके लिए बच्चों को कहा गया है। हाइड्रेशन में जो है इजाफा कुदरती तौर पर वॉशरूम्स के लिए, जब आप पानी ज्यादा पिएंगे, पेशाब आएगा, वॉशरूम ज्यादा बार बार जाने की जरूरत पड़ेगी। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी ये फैसले लिए जा रहे हैं। और ये मानती है हुकाम कि इससे भी खतरा काफी ज्यादा है। हिफ्जान सेहत की या जो माहिरीन है उनकी राय सामने है, तो उन तमाम चीजों को देखते हुए इकदाम उठाए जाने चाहिए। इसलिए वॉशरूम्स को जितना हो सके अंदर उनको रखा जाए, या अगर आर्जी हैं तो उनको शिफ्ट भी किया जा सकता है। जैसे आजकल बहुत जो है वो सरकार की तरफ से जो प्लास्टिक हैं या रेडीमेड टाइप हैं वो यूज होते हैं। पीएम भूषण के तहत खाना और पीना क्या करना है? पीएम पोषण अभियान के तहत, स्कीम के तहत खाना बच्चों को साफ, गर्म और ताजा पेश किया जाए। गर्म खाना होना चाहिए, ताजा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। ये चीज ख्याल रखी जानी चाहिए। इस बात पर खुसूसन जोर दिया गया है। खाना बाहर से कम न लाया जाए। घरों से बच्चे ले जाएं, पानी बोतल ले जाएं, लेकिन दूसरों को टिफिन वगैरह ये ना दे। आसानी से तलबा को दोपहर की खाना दिया जाए।
लेकिन उससे पहले जांच हो, उसकी बाकायदा चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाए, कहां से कौन सी चीज उठाई गई, क्या ये साफ थी, सारी चीजें, सफाई का खास ख्याल रखने पर जोर दिया गया है। अगर आप हाइड्रेट रखने के लिए खुद को बचाना चाहते हैं तो ORS का भी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जो ऑप्शन है तो वो भी, या घरेलू मशरूबात हैं, लस्सी है, पानी वगैरह है, या साथ साथ इसके अलावा ये भी कहा गया है कि लीमू का पानी वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सर को टोपी से ढकें, छतरी या स्कार्फ का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, एक साथ ले जाएं, बच्चे कोशिश करें कि दूर रहें, और ऐसी सूरत हाल ना बने जहां पर आप किसी भी तरीके से छोटी सी लापरवाही या गलती कर बैठें जो आपको लंबे वक्त तक बीमारी से या परेशानी से गुजार सकती है। बीमारी या बेहोशी अगर होती है तो इसकी सूरत में फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा किया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिना किसी देर के, खाली पेट हो या खाना खाया हो, ये गाइडलाइंस है कि मैं खुद से या किसी एक्सपर्ट की बातें नहीं बता रहा हूं, ये गाइडलाइंस है बहुत सारे एक्सपर्ट्स की, इनमें एक एक करके राय ली गई और चीजें फाइनल करके हमारे सामने है। फौरन खाना खाने के बाद या खाली पेट अगर है तो बाहर ना जाएं, इस चीज से बचा जाए। और खासतौर पर दोपहर में बराह रास्त सूरज से बचें। दोपहर जब गर्मी पीक पर होती है, जबरदस्त परेशानी होती है। 40 से 42 और 30 साल रिकॉर्ड श्रीनगर के अंदर भी टूटा है। और फजूल मसालेदार फास्ट फूड या बासी खाना, इनसे बचें, कोशिश करें और सख्ती से इन पर अमल दरामद किया जाए। यकीनी इस बात को बनाएं, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। ये महकमा सेहत, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, सर्कुलर जारी हुआ है, उसमें गाइडलाइंस मेंशन की गई हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन। इसमें तमाम स्कूल आते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, सबके लिए बात है। तो इस पर सख्ती से इकदाम करने की, अमल दरामद करने की और बचने की जरूरत है। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।